कोई तांत्रिक, कोई साधक किसी का इलाज करते हैं, हाँ, और चाहे वो भूत प्रेत निकालना हो, बीमारी ठीक करना हो, प्रेत बाधा हो, किसी भी तरीके का इलाज करते हैं, तो कुछ ना कुछ झटका साधक को सहना पड़ता है। इलाज करने जिसका इलाज कर रहे हैं उसकी जो बीमारी है, उसकी जो दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है, डायरेक्ट साधक पर आक्रमण कर देती है, जिसमें कि साधक बीमार भी हो जाता है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? ये बिल्कुल ऐसा हुआ है और कई बार हुआ है। तो ये मतलब बात सच है? सच्चाई है, 100%, 101% सच्चाई है। अच्छा। मेरे पास एक पेशेंट आया पंजाब की तरफ से, कोई गांव पड़ता है, तो उसका आदमी और उसकी वाइफ बहुत परेशान थे। हस्बैंड को खैर नशे की भी लत लगी थी पहले, तो भाई देखो नशे का इलाज तो हम कर नहीं सकते, इंसान ने खुद लगाई है। अगर किसी बुरी शक्ति की वजह से वो गलत हरकतें कर रहा है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम, ठीक मैं भी नहीं कर सकता, हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ 100 में से 20% फ़र्क हो, इतना। तो हमने उस आदमी को, उसकी फैमिली को बोला कि चलो ठीक है आपका करते हैं। पहले तो देखो मैं मना ही कर देता हूँ ऐसे केस के लिए, क्योंकि नहीं हो सकता मैं मना, लेकिन जब फैमिली बहुत फोर्स करती हैं तो फिर मजबूरी बन जाती है कि भाई आया इतनी दूर से यार, 2-3 बार आ गया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना इसके लिए। हम लेके गए उसको यमुना जी के घाट पे, उसका उतारा करते हैं, कई चीज़ें उसके ऊपर से उतारते हैं। उसके ऊपर कई चीज़ें रहीं, जैसे कोड़ी रहा उसके ऊपर, खईस और कच्चा मशान रहा, जिंद रहा, प्रेत रहा, बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर किसी ने चला रखी थी। मतलब पूरा अखाड़ा ही चला दिया था? अखाड़ा चला दिया था पूरा। तो जब हमने एक एक करके उनको बांधना शुरू किया तो उनमें से वहाँ पर तो चीज़ें सारी बन जाती हैं। अब उनका दुश्मन वो परिवार नहीं है, दुश्मन हो गया साधक, कि उसके ऊपर हाथ कैसे डाला तूने। साधक के ऊपर चोट पड़ती है। जब हम वहाँ से काम करके चल पड़े तो हमें हो गया रात के 10 से 11 बज गए। आते आते हम पलवल पहुँच गए आगरा से। जब हम पलवल पे पहुँचे हमने कहा चलो ठीक है यार रोटी खा लेते हैं। तो हमने एक दुकान से अपना खाना लिया, खाना लेके अपनी गाड़ी में बैठ के आराम से खाने लगे। तो इतने दिन में क्या होता है कि हम जिस फ्लाईओवर के नीचे खड़े हैं, पुल ऊपर जा रहा है पलवल का फ्लाईओवर, हम फ्लाईओवर के नीचे खड़े थे दुकान के पास, गाड़ी में बैठ कर रोटी खा रहे हैं। तो मेरा ड्राइवर है वो गाड़ी के बाहर था, मेरा चेला भी गाड़ी के बाहर था और मैं अंदर बैठा हुआ खाना खा रहा हूँ। तो एकदम से क्या होता है, चलते फ्लाईओवर के ऊपर से 30 किलो का लकड़ा इतना भारी, तो आके सीधा मेरी गाड़ी के ऊपर गिरता है। और वो कहीं नहीं गिरता, आगे पीछे कहीं नहीं, जिस तरफ मैं बैठा हूँ मेरे ही सर के ऊपर आके पड़ता है। और इतना, गाड़ी की छत इतनी ऊंची होती है, वो आके दब जाती है इतनी बच गई मेरी। और वो गाड़ी का पूरा शीशा चटक गया, पूरा शीशा। जो गाड़ी अभी आप लेके आए वो वाली गाड़ी? हाँ जी, उस गाड़ी का पूरा शीशा चटका हुआ, अभी भी शीशा चटका हुआ, अभी भी नहीं बदला हमने। फोटो मुझे भेज देना अगर है, अभी तो मैं लगा दूंगा। भेज देंगे। अभी भी उस गाड़ी का शीशा वैसे का वैसा चटका हुआ है। उस समय तो मैंने हाथ से उठा दी छत थोड़ी सी, लेकिन मैं दिखाऊंगा अभी भी कहीं दबी पड़ी है, वो छत भी दबी पड़ी है और वो शीशा भी टूटा हुआ है। अगर वो छत कमज़ोर होती या फिर वो छत ना भी होती तो मेरे ऊपर वो सीधा गिरती। मतलब पॉइंट सीधा आपके ऊपर ही था? मेरे ऊपर ही पॉइंट था। देखो ये मेरा ड्राइवर भी बाहर खड़ा है, मेरा चेला भी बाहर खड़ा है, और भी पब्लिक आ रही है जा रही है, और भी गाड़ियां खड़ी हैं, किसी भी गाड़ी पे गिर सकता है। वो मेरे सिर के ऊपर ही क्यों गिर रहा है आके? और पहला निवाला मैंने जैसे उठाया है उसी समय गिर रहा है। ये तो महाराज की कृपा रही कि बच गया मैं, नहीं तो वो इतना भारी, छठे फ्लोर के आसपास तो फ्लाईओवर बनता ही है, उतना ऊंचे फ्लाईओवर से गाड़ी के ऊपर गिर रहा है। गिरने के बाद अगर सर पे फटता तो मेरा क्या होता? या तो मैं ऑन द स्पॉट डेथ कर जाता, या फिर मैं हॉस्पिटल में कोमा में पड़ जाता। ऐसी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जब किसी भी मरीज के ऊपर से हम कोई चीज़ उतारते हैं, अपने शरीर पर उसको बंधवाते हैं, तो जो परेशानी उसको है, किसी को पेट में दर्द है, किसी की छाती में जलन है, किसी का पूरा शरीर फट रहा है, तो वो हमको कुछ समय के लिए झेलनी पड़ती है। और अगर साधक कमज़ोर होगा, उसकी साधना में कमी होगी, तो वो उसी समय मर भी सकता है। बड़ा डीप बात बोली आपने भाई। साधक के लिए तो मौत हर पल इंतज़ार कर रही है। जितनी भी बुरी चीज़ें हैं जो एक आम आदमी नहीं झेल पा रहा, जो इंसान 3 महीने से सो नहीं रहा है, उस आदमी की आप परेशानी अगर हटा रहे हो और वो ठीक हो गया, आपके पास आ रही है,
वो तो ठीक होके चले गए। आप उससे पूछिए कि तुम 3 महीने से कैसे जिए हो, आपको बताएगा मैं एक भी दिन सोया नहीं, मैं खाया नहीं, मैं पिया नहीं, मैं पागल हो गया, दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, शरीर मेरा सड़ रहा है, फट रहा है, और वो चीज़ हम हटा रहे हैं, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता होगा। लोग ये सोचते हैं कि आप तो भगत हो, आप तो महंत हो, आप तो गुरु हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है हमें भी, बहुत फ़र्क पड़ता है। हम किसी से बता नहीं सकते, हम अपनी बातों को दबा लेते हैं अंदर ही अंदर, कि अगर हम इन सब चीज़ों से डरने लगे तो और लोगों तक क्या मैसेज पहुंचेगा। हमारे जो चेले हैं, जो शिष्य तैयार हो रहे हैं, वो तो पहले डर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो ये सब चैलेंज होते हैं एक साधक के साथ। जो शमशान के अंदर भी साधना करने जाता हो उसके लिए भी चैलेंज है कि जब तुम चिता के सामने बैठकर उसको साध रहे हो, वो चिता उठकर आपको मार भी सकती है। मतलब खुली आंखों से ये चीज़ हो सकती है, खुली आंखों से, दिन दिहाड़े, सुबह के सूरज में भी हो सकती है, रात की तो बात ही अलग है। वो इसलिए मारेगी कि तुम क्यों मुझे अपने वश में कर रहे हो। हाँ जी, मुझे आगे की तरफ जाने दो। देखो जेन्युइन सी बात है, जंगल में शेर को आप छेड़ोगे तो शेर आपके ऊपर भी हमला करेगा। शेर की छोड़ो, अगर आप जंगली कुत्ते को, गली के कुत्ते को भी लठ मारोगे तो वो भी काटेगा। यह तो इंसान की आत्मा है, मर गया उसको जाने दो ना उसके लोक में यार, क्यों उसको पकड़ना, क्यों बांधना, उसकी भी मुक्ति होने दो। सारी उम्र उसने गुजार दी अपने शरीर के साथ, पिछले जन्म का कर्म धर्म भोग के जा रहा है और फिर तुम उसको बांध रहे हो। तो ये तो अघोरी अपने चक्कर में करते हैं साधक, और ऐसी ही चीज़ें चोट मार देती हैं साधक कमज़ोर होता है तो। जो साधक 6 महीने पहले, 3 महीने पहले साधना करके बैठा है, जो नए नए साधक होते हैं ना, अब वो क्या सोचते हैं कि भी मैं जाके ये साधना सिद्ध कर लेता हूँ, ये जिन सिद्ध कर लेता हूँ, शमशान में चले गए चिता से उठा लूँगा। तो जब वो उठाने की कोशिश करता है, उसके अंदर इतना साधना बल नहीं है। जब साधना बल नहीं होगा तो वो चीज़ आप पे चोट मार सकती है, और वो मारेगी, उसका अधिकार है। अपने आप की सुरक्षा करना भी तो ज़रूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमने बताया था कि भाई किसी कुत्ते को आप डंडा मारोगे तो कुत्ता भी तो काटेगा, बेवजह किसी को क्यों छेड़ना। बिल्कुल, यही चीज़ है कि जब कोई आपको नहीं छेड़ रहा, आप भी किसी को मत छेड़ो। ये जो किसी को कोई बस में करता है, किसी शक्ति को, किसी चीज़ को, कोई मर गया उसको खींच रहा है, ये सब एक बोलते हैं ना प्रकृति के खिलाफ। ये सब चीज़ें प्रकृति के खिलाफ हैं। उसको मोक्ष की तरफ जाने दो। सारी ज़िंदगी अपना जीवन उसने वैसे चलाया, जन्म का अपने जन्म के कर्म भोगे, अच्छे बुरे सब भोग भाग के जा रहा है, उसको रोक रहे हैं तो वो तो चोट मारेगा ही मारेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो साधक इस काम में अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है, अच्छी तरह से उसको ट्रेनिंग मिल चुकी, तो वो तो कर सकता है। जो नए नए साधक हैं उन्हीं के अंदर ये उछलते रहते हैं, भाई मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। तभी लोग भी परेशान होते हैं। जो जैसे मान लो कोई साधक है, उसके पास कोई शक्ति है, और आप भी बाबा बुलाकी और काल भैरव जी के साधक हो, और आप में भी उनकी सवारी भी आती है, तो साधक की जब डेथ होती है तो ये मैंने सुना है कि उनको है अपनी जो सिद्धि है वो किसी को ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, नहीं तो उनकी मौत बड़ी भयानक होती है। क्या ये सत्य है? अगर सत्य है तो इसके पीछे क्या कारण है? देखो, इस चीज़ के बारे में क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ऑडियंस को भी बताने की कोशिश करता हूँ समझाने की। जैसे स्कूल में मास्टर है, टीचर है, उसने खुद पढ़ाई लिखाई करके, ग्रेजुएशन करके टीचर का कोर्स किया, टीचर बना। अब वो क्या करेगा टीचर बन के? बैठ तो सकता नहीं है। टीचर का काम है ज्ञान बांटना, दूसरों को पढ़ाना, उसको भी काबिल बनाना। सेम ऐसा ही है एक साधक के साथ। क्या टीचर मरेगा तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी? मिलेगी मुक्ति, तो मुक्ति मिलेगी, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया, अपने पास जो ज्ञान था उसको बांट दिया। और अगर वो नहीं भी बांटेगा तो भी क्या उसको मुक्ति नहीं मिलेगी? तो भी मुक्ति मिलेगी। उसके आधार पर, किसके? कर्मों के आधार पर। बिल्कुल। जब उसने अपने ज्ञान को नहीं बांटा तो उसके जीवन में कर्म और पुण्य दोनों देखे जाएंगे। किसके अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है और पुण्य है, वो देख कर ही भगवान हिसाब लगाएगा। ऐसा ही साधक है, अगर वो अपनी शक्ति ट्रांसफ़र नहीं करेगा तो उसके कर्मों के आधार पर उसको सज़ा मिलेगी। कितने पुण्य है, कितने इसके धर्म के काम हैं, कितने अच्छे कर्म किए हैं, कितने बुरे कर्म किए हैं, उसके आधार पर उसकी मुक्ति है। तो ये तो गलत चीज़ है कि अगर आप अपनी शक्ति किसी को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो आपकी साधक की एक भयानक मौत है, नहीं है।
साधक अपने जीवन काल में कभी ना कभी तो अच्छा काम कर ही देता है, किसी न किसी की हेल्प तो करता ही है, तो वहाँ तो उसके अच्छे कर्म है। क्यों है? क्योंकि उसके पास ज्ञान है, और ज्ञान है तो वो कर्म कर रहा है। और जितने भी साधक होते हैं कहते हैं कि भाई कई लोग चेला नहीं बनाते, वो इसलिए नहीं बनाते कि वो सरदर्दी नहीं चाहते, वो अपना ज्ञान किसी को देना नहीं चाहते, अपनी चीज़ अपने तक ही रखना चाहते हैं। आज जो भगवत गीता है श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, महाभारत में अर्जुन को सारे काव्य सुना, हमारे सारी गीता के पाठ सुना दिए, और अर्जुन ने क्या करा? आगे बढ़ाई। अर्जुन ने आगे बढ़ा दी ना, वो सारे संसार को मिल गया गीता का ज्ञान। तभी आज हमारे पास भी, आपके पास भी, आपने भी कहीं ना कहीं गीता सुनी है, सबने सुनी है, और टीवी के ऊपर भी हमने देखी है। तो किसी ने तो बांटी थी, अब हम नहीं बांट रहे हैं, हमने एक चेला बना दिया तो कहीं ना कहीं तो वो भी जाएगा, किसी न किसी तक तो ज्ञान पहुंचेगा। अगर गीता नहीं बढ़ती तो क्या कृष्ण भगवान ने गीता का उच्चारण किया तो क्या उनको मोक्ष नहीं मिला? मिल गया। और अर्जुन ने गीता सुनी, उसने उच्चारण करवाया, उसने आगे बढ़वाया। अगर वो नहीं बढ़वाता तो क्या वो स्वर्ग नहीं जाता? वो भी तो स्वर्ग ही गया। तो ये जो हमने पढ़ा है, हमने सीखा है, कहीं ना कहीं हम किसी न किसी को ऐसा ज्ञान दे के ही जाते हैं, और हम नहीं भी दे रहे हैं तो हम उसका उपयोग ऐसा कर रहे हैं जहाँ दवाई नहीं लगती वहाँ पर इस ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, ये ज्ञान हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं।